साथियों, मैं मालती वशिष्ठ, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज, गुरु केपीयू की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ भारतीय नेता और हमारे देशभक्तों ने अनेकों बार आंदोलन किए। उसके परिणाम स्वरूप ही देश आज़ाद हुआ और उन्हीं आंदोलनों में से एक आंदोलन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के प्रमुख दो कारण थे। पहला, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट जिसमें बिना कारण बताए कहीं से भी किसी भी स्थिति में अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को कभी भी बंदी बना सकती थी और बंदी बनाकर उनको जेल में भेजा जाता था। वहाँ उनको जेल में रेंग कर चलना होता था। हमारे असहयोग आंदोलन का दूसरा प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का कोई लेना देना नहीं था, ये दूसरे देशों का युद्ध था, लेकिन क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था इसलिए भारतीयों को भी इस युद्ध में भेजा गया और अनेकों भारतीयों की इसमें मौत हो गई। इन दोनों प्रमुख कारणों के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग में हिंदुस्तान के लोग शांतिपूर्ण तरीके से आम सभा कर रहे थे और वो ये चिंता व्यक्त कर रहे थे कि इन कारणों से तो कभी भी किसी भारतीय को कहीं भी अरेस्ट किया जा सकता है और उनके ऊपर मनमाना अत्याचार किया जा सकता है। ऐसी शांतिपूर्ण मीटिंग में जनरल डायर ने छोटे से दरवाजे में, जो उसके निकास का बहुत छोटा मार्ग था, उस छोटे से दरवाजे में बहुत बड़ी मशीन गन फिट कर दी और उस मशीन गन से लाखों निर्दोष लोगों को भून डाला। बगीचे की दीवार बहुत ऊंची ऊंची थी, जो निकल कर जा सके वो चले गए, लेकिन मारे जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और लोगों में इस बात को लेकर बहुत रोष था और इस रोष के फलस्वरूप ही 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन का मुख्य मकसद था, हम शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीके से सरकार का असहयोग करेंगे, उनकी नीतियों से खिलाफत करेंगे। इस बात को लेकर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन में इस तरह के कार्यक्रम अपनाए गए कि सबसे पहले उन्होंने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया। विदेशी कपड़ों का, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, घर घर में खादी, चरखे से खादी बनाई गई और मोटे कपड़ों को किया गया। विदेशी शराब की दुकानों पे महिलाओं ने धरना दिया और सब लोगों ने बहुत जोश और खरोश के साथ अपनी अपनी बात कही। उसके साथ ही देशभक्तों ने इस काले कानून, रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर की। ऐसे समय में आंदोलन अपनी गति पर चल रहा था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा जगह पर एक हत्याकांड हो गया और वहां पर पुलिस थाने के 22 पुलिसकर्मियों को आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया। इस बात को लेकर गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और आंदोलन को स्थगित करने के साथ ही कांग्रेस का विभाजन हो गया, क्योंकि कांग्रेस में रहने वाले नेताओं की भी दो तरह की राय बन गई कि इतने बड़े आंदोलन में जो 1920 से 1922 तक चला, एक छोटी सी घटना के कारण महात्मा गांधी को यह आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए था। लेकिन आंदोलन स्थगित किया गया और कांग्रेसियों में विरोध पैदा हुआ। उन्होंने एक नई पार्टी का गठन कर लिया, स्वराज्य पार्टी के नाम से। वो अलग काम करने लगे। हालांकि कालांतर में ये सब एक हो गए, लेकिन एक बार कांग्रेस का विभाजन हो गया और इस विभाजन में पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने महती भूमिका निभाई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भी महात्मा गांधी और आंदोलनकारियों के साथ बहुत ही बुरा अभद्र व्यवहार किया। सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया और 6 साल के लिए उनको जेल भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त आंदोलनकारी अन्य जो लोग थे उनके साथ भी बहुत अमानुषी व्यवहार किया गया और इन सब बातों से विज्ञ लोग, पढ़े लिखे लोग और इतिहासकार तक के अखबारों में भी इसकी बहुत आलोचना आई कि जो आंदोलन इतने चरम पर पहुंच रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, मात्र एक 22 लोगों की हत्या के कारण, मात्र एक 22 लोगों के मर जाने के कारण गांधी जी को इतने बड़े आंदोलन को स्थगित नहीं करना चाहिए। वो देशव्यापी आंदोलन था और इस तरह स्थगित करना ठीक नहीं था। गांधी जी की बहुत आलोचना हुई और ये कहा गया शायद 1922 में गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित नहीं करते तो हमारा देश 1922 में ही आज़ाद हो गया होता। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। कुछ इतिहासकारों का कहना है ऐसा कुछ नहीं है। अगर गांधी जी ने उस समय कर दिया होता तो शायद अंग्रेज हमें अपने साधनों के द्वारा और बुरी तरह कुचल डालते और शायद वो 1947 में जाने का मानस भी बना पाते या नहीं। इस बात को लेकर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि गांधी जी ने जो भी किया बहुत ठीक किया। उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति को इकट्ठा करके 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से ये बता दिया अंग्रेजी सरकार को कि हम बहुत बड़े आंदोलन को भी अहिंसात्मक
रख सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप देखिए www.gurukp.com।